जय टेकरी सरकार, जय श्री राम। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं डे 37 एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे फर्स्ट में 5 पार्ट हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट के अब पांचों क्वेश्चन करा दूंगा। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 36 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां से डे 1 से लेके डे 37 तक मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं अपन शुरुआत। देखिए डियर स्टूडेंट, अपन से क्वेश्चन क्या बोला, अपन से ये बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अपन को रूट्स फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को दे रखी है, किसके द्वारा फाइंड करना है? फैक्टराइजेशन के द्वारा के अपन को ये रूट्स फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकेंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों इक्वेशन सेम है। पर डियर स्टूडेंट, अपन ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सेकेंड क्वेश्चन में क्या किया था 2.2 में, वहां अपन ने फैक्टराइजेशन किया था। तो यहां भी से हमको फैक्टराइजेशन करना है। 2.2 अगर आपने अच्छे समझी होगी तो यहां भी आपको 4.2 बहुत सिंपल आपको लगेगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं, पांचों क्वेश्चन को अपन स्टार्ट। देखिए पहले आपके लिखो गिवन लिखोगे, पहले आपके लिखोगे गिवन आप लिखना कंपलसरी है। आपने लिखा गिवन, आपके पास क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। आपको करना है फैक्टराइजेशन। क्या करना है? फैक्टराइजेशन। तो आपने वो चीज सीखा है फैक्टराइजेशन अपन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको हमेशा सभी के साथ कोएफिशिएंट होना जरूरी है। कोएफिशिएंट मतलब क्या होते हैं? नंबर होते हैं। यह माइनस का 10 है, यह माइनस का 3 है। आगे कोई कोएफिशिएंट है क्या? नहीं है। तो अब समझने के लिए कोएफिशिएंट कितना मान लोगे? 1 मान लोगे। अब आप आसानी से कर सकते हो फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन अपन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको आगे का मल्टीप्लाई पीछे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? आगे का मल्टीप्लाई पीछे करते हैं। 1 का इंटू -10 में करते हैं। तो 1 का इंटू -10 में करते हैं तो 1 इंटू -10 कितना होता है? माइनस का 10। क्या करने पर होता है? अपन को मल्टीप्लाई करने पर चाहिए होता है। फिर नंबर देखते हैं बीच में। तो आपको बीच में कौन दिखा दे रहा? माइनस का 3। बीच में कौन दिखा दे रहा? माइनस का 3। तो अब आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए होता है कि मल्टीप्लाई करने पर आ जाए माइनस का 10 और माइनस करने पर आ जाए 3। तो मैंने आपको सिंपल तरीका ये बताया था, जो भी नंबर मल्टीप्लाई करने पे होता है उसका हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने माइनस का 10 कैसे आएगा, माइनस करने पे 3 कैसे आएगा। तो 10 के हम करते हैं प्राइम फैक्टर। चलिए करते हैं, 2 से काटेंगे। 2 की टेलर 10 कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है। 5 बन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 2 और 5 की हेल्प से हम मल्टीप्लाई करने माइनस का 10 ला सकते हैं, माइनस करने में 3 ला सकते हैं 2 और 5 की हेल्प से। तो पहले हमने 2 ऊपर लिखा, 2 नीचे लिखा, 5 ऊपर लिखा, 5 नीचे लिखा। कौन करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। अब आपको डियर स्टूडेंट ऐसा दिमाग लगाना है कि मल्टीप्लाई करने माइनस का 10 आ जाए, माइनस करने 3 आ जाए। तो मुझे एक बात बताइए, माइनस करने पे 3 कैसे आएगा? कौन प्लस करें कौन माइनस करें कि माइनस करने पे 3 आ जाए? तो माइनस का 3 लाने के लिए बड़ी वैल्यू कर दो माइनस की, छोटी वैल्यू कर दो प्लस की। बड़ी वैल्यू कर दी माइनस, छोटी वैल्यू कर दी प्लस की। सर आपने ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमने ऐसा करा क्योंकि मल्टीप्लाई करने में प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 2 इंटू 5 कितना होता है? 10 होता है। और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 5 - 2 कितना होता है? 3 होता है। प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है? माइनस बड़ा है। साइन किसका? माइनस का आएगा। हमें मल्टीप्लाई करने माइनस का 10 चाहिए था तो मल्टीप्लाई करने माइनस का 10 आ गया। माइनस करने 3 चाहिए था तो माइनस करने 3 आ गया। सर वो 2 नंबर कौन कौन से आ गए? वो 2 नंबर हमारे पास आए हैं, प्लस का 2 आया है, माइनस का 5 आया है। तो हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं। इन 2 नंबर की हेल्प से, प्लस का 2 माइनस 5 की हेल्प से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला काम रबर में साइड में आप कर सकते हो समझने के लिए। तो करते हैं अपना काम। क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट के लिखा जाता है सेम। फर्स्ट और लास्ट के लिखा जाता है सेम। ये रबर के है और ये भी क्या है? रबर के है। तो एक्स स्क्वायर सेम लिखा आपने, -10 सेम लिखा, इक्वल टू कौन लिखा? 0 लिखा।
आपके पास 2 नंबर कौन कौन से आए, प्लस का 2 माइनस का 5। यहाँ वेरिएबल आपके पास कौन है, x के, तो x के साथ लिखोगे प्लस का 2x और माइनस का 5x, प्लस का 2x और माइनस का 5x। अब हम क्या करते हैं, शुरू के 2 में से लेंगे कॉमन, बाद में 2 में से लेंगे हम कॉमन। कॉमन कैसे लेते हैं, या वो कम हो या फिर इक्वल हो। देखिए इन दोनों में से लेते हैं हम कॉमन। x यहाँ 2 बार x यहाँ 1 बार है, तो x2 वाला कम होता है, x1 वाला कम होता है। आप बोल दो x1 वाला कम होता है, तो हमने कौन कॉमन लिया, x कॉमन लिया। अब हम x का डिवाइड x स्क्वायर में भी करेंगे और x का डिवाइड हम 2x में भी करेंगे। अब x का डिवाइड x स्क्वायर में करते हैं। देखिए ये कितना x है, सिंगल x, ये डबल x है। जब सिंगल x का डबल x से डिवाइड करोगे तो 1x से 1x क्या होगा, कैंसिल होगा, कितना x बचेगा, सिंगल x बचेगा। प्लस का क्या है, प्लस। अब हम x का डिवाइड 2x में करेंगे तो x से x क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा। माइनस क्या है, माइनस लिखा हमने। अब 5 कम होता है कि 10 कम होता है, तो 5 और 10 में कौन कम है, 5 कम है, तो हमने कौन कॉमन लिया, -5 कॉमन लिया। अब -5 के डिवाइड -5x में भी करेंगे और -5 के डिवाइड -10 में भी करेंगे। तो -5 के डिवाइड -5x में करते हैं तो माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल, 5 से 5 क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा, हमारे पास x बचा। अब -5 के डिवाइड -10 में करते हैं तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 5 के डिवाइड 10 में करेंगे, 5 की 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में, इक्वल टू कौन है, 0। अब x प्लस टू कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, इसी को कॉमन कहा जाता है। तो x प्लस टू कितनी बार लिख लो आप, 1 टाइम लिख लो। अब देखो ब्रैकेट के बाहर कौन है, तो ब्रैकेट के बाहर आपके पास कौन बचा, x माइनस का 5 बचा, इक्वल टू आपके पास कौन है, 0 है। अब क्या करना है आपको 0 में ले जाना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके पहले आप लाइन लिखोगे, द रूट्स ऑफ, क्या लिखोगे, द रूट्स, सो द रूट्स ऑफ, सो कॉमा लगाओ, द रूट्स ऑफ, क्वेश्चन की लाइन क्या थी आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। फिर लिखोगे आप आर द वैल्यू ऑफ x, आर द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, आर द वैल्यू ऑफ x के लिए फाइंड करना है, फॉर विच किसके लिए फाइंड करना है, आपके पास क्या आया, x प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों को ले जाओ 0 में, x के लिए आपके पास फाइंड हो जाएगी। सिंस पहले आपके पास कौन है, x प्लस टू इक्वल टू में कितना लिख लोगे आप, 0 लिख लोगे। फिर आपके पास कौन है, x माइनस 5 पे, x माइनस 5 के इक्वल टू में कौन लिख लोगे आप, 0 लिख लोगे। अब x के लिए आसानी से अपन फाइंड कर लेंगे, करते हैं। x का कौन है, x है, 0 कोई मतलब है क्या, नहीं। 2 किस में है, प्लस में, कहां आ जाएगा, माइनस में। 0 कोई मतलब है क्या, नहीं। 5 किस में, माइनस में, कहां आ जाएगा, प्लस में। पहली वैल्यू -2 है, बाद में वैल्यू 5 आई, तो लास्ट में लिख दोगे हैंस, कॉमा लगाओगे, द रूट्स ऑफ क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 आर। तो आपका फर्स्ट वैल्यू कितनी आई, -2 आई, और सेकंड वैल्यू कितनी आई, 5 आई। ये अपन फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, फिनिश हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 है। देखिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं अपन स्टार्ट। तो लिखोगे आप पहले गिवन, कॉमा लगाओगे, लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। मैंने आपको अभी सिखाया था सभी के साथ नंबर होना जरूरी है। यह -6 है, यह +2 है, तो यहां x के पास कोई कोएफिशिएंट है क्या, नहीं है। तो अब समझने के लिए कितना मान लो कि 1 आपको कभी लिखना नहीं है। चलिए तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम, आगे का मल्टीप्लाई पीछे, बीच में फिर देखते हैं हम नंबर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना काम। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आगे का मल्टीप्लाई पीछे करते हैं। 2 का इंटू -6 में करते हैं, तो 2 का इंटू -6 में करते हैं। 2 इंटू -6 कितना होता है, माइनस का 12 होता है। क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पे। अब नंबर को देखते हैं हम बीच में, तो आपको बीच में कौन दिखा दे रहा है, प्लस का 1। बीच में कौन दिखा दे रहा है, प्लस का 1। अब आपको डियर स्टूडेंट ऐसे 2 नंबर चाहिए होते हैं कि उन्हीं 2 नंबर से मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 और प्लस करने पे 1। तो आप ये देखिए जो 12 है, 12 का अपन करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे, 12 का अपन करेंगे फैक्टर। करते हैं फैक्टर, 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12 होगा, 2 3 जा 6 होगा, 3 1 जा 3 होगा। अब जो 2 2 और 3 इन्हीं की हेल्प से हम मल्टीप्लाई करने माइनस का 12 लाएंगे और प्लस करने 1 लाएंगे। देखिए ट्राई करते हैं कैसे करेंगे। देखिए पहले हमने कौन लिया, 2 लिया। कौन लिया हमने, 2 लिया। 2 ऊपर लिखा, 2 नीचे लिखा। इन 2 नंबर को हमने लिया मिला के, तो 2 3 या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 लिखा हमने।
अब देखते हैं सर, हमें ये बताइए प्लस करने में वन लाना है, तो प्लस करने वन कैसा है, कौन प्लस करे कौन माइनस करे। देखिए अगर इन दोनों को ही हम प्लस कर देंगे तो +2 + 6 कितना होगा, 8 होगा। अगर हम दोनों इनको माइनस कर दें तो भी कितना होगा, माइनस का 8 होगा। अगर हम पहले वाले को प्लस कर देंगे और दूसरे वाले को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, माइनस का 4 होगा। अगर हम पहले वाले को प्लस कर देंगे और दूसरे वाले को हम पहले को माइनस कर दूसरे प्लस कर तो भी कितना होगा, प्लस का 4 होगा। तो हमारा प्लस करने पे कहीं से कहीं तक वन आया क्या, नहीं। तो हमारा 2 से और 6 से कहीं तक वन आया क्या, नहीं। हमारा 8 आया, कभी 4 आया, कभी 2 आया। तो हमारे पास कहीं से कहीं तक वन आया क्या, नहीं आया। तो ये वाला यहां से सेटिस्फाई हुआ क्या, नहीं होगा। अब सेकंड सेटिस्फाई करते हैं। तो सेकंड कंडीशन हम ये वाला काम कर सकते हैं सर, क्या काम कर सकते हैं बता रहा हूं मैं आपको। सेकंड कंडीशन हम ये वाला काम कर सकते हैं, 2 to 3 था, तो सेकंड में ये वाला काम कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के ले सकते हैं। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 ऊपर 4 नीचे, और एक सिंगल कौन है, 3 है। 4 ऊपर 4 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में लगा है इनटू। तो अब सर हमें प्लस करने पे वन लाना है, तो प्लस करने वन कैसे आएगा, बड़ी वाली वैल्यू कर दो प्लस की और छोटी वाली वैल्यू कर दो माइनस की। तो बड़ी वाला हमने कर दिया प्लस का कर दिया, वो छोटी वाली वैल्यू कर दी माइनस की। सर आपने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है, और 4 - 3 कितना होता है, प्लस का 1 होता है। तो सर हमें मल्टीप्लाई करने माइनस का 12 चाहिए था, तो मल्टीप्लाई करने माइनस का 12 आ गया। हमें प्लस करने 1 चाहिए था, तो प्लस करने हमें 1 आ गया। सर 2 नंबर हमें कौन कौन से मिले, वो 2 नंबर हमें मिले, प्लस का 4 मिला और माइनस का हमें 3 मिला। तो हम आसानी से क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। कभी 1 को लिखा जाता है कि नहीं, 1 को हम हटा देंगे, 1 केवल फॉर्मेलिटी के लिए था बस। तो कितना था, प्लस का 1 था, ये प्लस का x हो जाएगा। अब देखिए तो फर्स्ट और लास्ट के लिखा जाता है सेम, ये कौन है फर्स्ट और ये कौन है लास्ट है। तो आपके पास 2 नंबर कौन कौन से आए, प्लस का 4 आया, माइनस का 3 आया। वेरिएबल कौन है, x के साथ लिख दोगे आप, प्लस का 4x और माइनस का 3x। अब शुरू के 2 में से लेकर कॉमन और बाद के 2 में से लोगे आप कॉमन। चलिए जो कम होता है वो लेते हैं कॉमन, एक को लेना फिर बोलेंगे हम कॉमन। ये आप साइड में रबर के लिए आप आसानी से आप कर सकते हो। चलिए करते हैं अपन आगे क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए तो पहले नंबर में कॉमन देखो, नंबर में कॉमन कौन आएगा, 2 कम है कि 4 कम है, तो 2 और 4 में कौन कम है, 2 कम है। 2 आपने लिया कॉमन। x यहाँ कितनी बार है, 2 बार है। ये x कितनी बार है, ये 1 बार है। तो x 1 वाला कम होता है, 2 वाला कम होता है। अंधा व्यक्ति बोल देगा x 1 वाला कम होता है, तो कौन कॉमन ले लोगे, x कॉमन ले लोगे। तो टोटल आपने लिया 2x कॉमन, तो 2x डिवाइड आप पहले भी डिवाइड करोगे और 2x डिवाइड आप बाद में भी करोगे। तो पहले हम 2x का डिवाइड 2x² में करते हैं, तो 2x का डिवाइड 2x² में करते हैं। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। ये सिंगल x से डबल x से, तो सिंगल x से सिंगल x क्या हुआ, कैंसिल होगा। कौन बचेगा, एक x ही बचेगा। तो 2x था, यहाँ एक x था, एक x तो कट गया, कौन बचेगा, सिंगल x बचेगा, प्लस का प्लस। अब हम 2x के डिवाइड 4x में करते हैं, तो 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आएगा। x से x क्या हुआ, कैंसिल हुआ, माइनस का माइनस लिखा। अब 3 कम है कि 6 कम है, आप बोल दो 3 कम है, तो कौन कॉमन लिया हमने, माइनस का 3 कॉमन लिया। अब -3 के डिवाइड आप -3x में भी करोगे और -3 के डिवाइड आप -6 में भी करोगे। तो -3 के डिवाइड -3x में करते हैं, तो माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल। कौन बचा आपके पास, x बचा। अब आप -3 के डिवाइड -6 में करोगे, तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। 3 के डिवाइड 6 में करोगे, 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। आपके पास कॉमन आ गया। x + 2 कितनी बार है, 2 बार है, कितनी बार लिख दोगे, 1 टाइम। इसी को कॉमन कहा जाता है। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या बचा, 2x - का 3 बचा, और इक्वल टू कितना लिख लोगे आप, 0। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, जो लाइन पर लिख दी वो लाइन हम सेम टू सेम कॉपी करते हैं। तो लिखोगे आप सो कॉमा लगाओगे द रूट्स ऑफ क्वेश्चन की लाइन लिखो, दिखाता हूं आपको क्या है। 2x² + x - 6 = 0, 2x² + x - 6 = 0 are the value of x for which आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, आपके पास आया है x + 2 2x - 3 = 0, x + 2 2x - 3 = 0। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, लिखोगे आप सिंस, पहले आपके पास क्या है, x + 2 है, x + 2 = कितना लिख लोगे आप, 0 लिख लोगे। फिर आपके पास क्या है,
फिर आपके पास है 2x माइनस 3, इसके इक्वल में क्या लिख लोगे आप, 0 लिख लोगे। x की वैल्यू फाइंड करना है, x का x लिखोगे, ये 0 को मतलब है क्या, नहीं, 2 किस में, प्लस में, कहाँ आ जाएगा, माइनस में। 2x इक्वल टू, ये 0 कोई मतलब है क्या, नहीं, 3 किस में, माइनस में, कहाँ आ जाएगा, प्लस में। आगे बढ़ते हैं, इस सेम लिख दो, x इक्वल टू माइनस का 2, x इक्वल टू 3, ये 2 कहाँ है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा -2 और x 3/2। लास्ट में लाइन लिख लोगे आप, हैंस कॉमा लगाओगे, द रूट्स ऑफ, क्वेश्चन की लाइन लिखोगे 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 आर। आपका आंसर क्या आया, -2 एंड 3/2। तो यहां तक किसी को आपको डाउट हुआ क्या, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, रूट वाला हुआ, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। लिख लोगे आप गिवन, कॉमा लगाओगे, √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 है। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, सभी के साथ नंबर होना जरूरी है। यहां भी नंबर है, यहां भी नंबर है, यहां भी नंबर, अब कोई दिक्कत है क्या, हमें नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आगे का मल्टीप्लाई कहां करते हैं, पीछे करते हैं। √2 का मल्टीप्लाई कहां करोगे, 5√2 में करोगे। √2 का मल्टीप्लाई कहां करोगे, 5√2 में करोगे। तो दिखाता हूं आपको, √2 का मल्टीप्लाई आप कहां करोगे, 5√2 में करोगे। तो देखिए, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 5 का अपने पास नंबर वाला 5 तो अपने पास है। जब रूट का मल्टीप्लाई रूट में करते हैं, जब रूट का मल्टीप्लाई रूट में करते हैं, जब दोनों नंबर सेम होते हैं रूट के अंदर, तो रूट से रूट हट जाता है, जो नंबर बचता केवल वही आता। कैसे आता है सर, देखिए, √2 को √2 में करो तो 2 2 जा कितना होगा, 4, किसके अंदर, रूट के अंदर। देखो प्रॉपर समझाता हूं आपको, √2 इंटू √2 कितना होगा, √4 होगा। अब मैंने आपसे पूछा सर कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, आसानी से 4 बोल दोगे। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। क्यों, जब 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो इसी प्रकार रूट के अंदर रूट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करने हमारे पास क्या आया, 10 आया। क्या करने पे आया, 10 आया। √2 का इंटू 5√2 में करते हैं, √2 का इंटू 5√2 में करेंगे, 5 का 5 लिखा, √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है, 5 2 जा कितना होगा, 10 होगा। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हमारे पास 10 आया। ध्यान रखना, जब दोनों तरफ प्लस होते हैं ना, तो प्लस करने पे कभी वैल्यू माइनस की नहीं आती। हमेशा ध्यान रखना, जब दो वैल्यू प्लस के होते हैं ना, तो प्लस करने पे हमारे पास यहां से वैल्यू कभी माइनस की नहीं आती। तो मल्टीप्लाई करने कौन चाहिए, हमें प्लस का 10 चाहिए। फिर नंबर कहां देखा जाता है, बीच में देखा जाता है। तो बीच में कौन है, प्लस का 7 है, बीच में कौन है, प्लस का 7 है। अब आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे आप प्लस का 10 और प्लस करने पर 7, तो 10 के फैक्टर कर दो आसानी से। तो 2 से 10 कितनी बार, 5 बार में, 5 बन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 और 5 की हेल्प से हमें मल्टीप्लाई करने में 10 ला सकते हैं, प्लस करने में 7 ला सकते हैं। 2 और 5 की हेल्प से, 2 पर 2 नीचे, 5 पर 5 नीचे, कौन करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, एक बार प्लस करना है। तो 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है, और 2 प्लस 5 कितना होता है, 7 होता है। तो हमें मल्टीप्लाई करने में 10 चाहिए था, तो मल्टीप्लाई करने में 10 आ गया। प्लस करने 7 चाहिए था, तो प्लस करने में 7 आ गया। वो 2 नंबर कौन कौन से आए, 2 आया और 5 आया। हमारे पास वेरिएबल कौन है, x है, तो x के साथ लिख दोगे प्लस का 2x प्लस का 5x। अब देखिए, फर्स्ट और लास्ट के लिखा जाता है, सेम लिखा जाता है। √2x², ये फर्स्ट और ये कौन है, लास्ट। 5√2 इक्वल टू कौन है, 0 है। 2 नंबर आपके पास कौन कौन से आए, 2 आया और 5 आया। तो प्लस का 2x और प्लस का 5x। क्लियर, यहां तक क्लियर होगा। अब आगे देखिए, यहां से आपके पास कुछ कॉमन आ पा रहा है क्या, नहीं आ पा रहा है। तो आप क्या कॉमन लोग, देखिए आप ध्यान से देखना, देखिए यहां √2 है, यहां 2x है। तो पहले यहां से कुछ कॉमन आ पा रहा है क्या, नहीं आ पा रहा। तो पहले आप क्या करिए, बाद वाले कॉमन लीजिए, पहले आप बाद वाले कॉमन लीजिए। तो बाद वाले से हम पहचान सकते हैं आगे वाला कॉमन क्या आएगा। देखिए, प्लस दोनों में 5 5 क्या है, कॉमन है। दोनों 5 5 क्या है, कॉमन। 5 ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, यहां भी 5 तो यहां भी 5, तो 5 हमने कॉमन लिया। अब आप क्या करोगे, 5 के डिवाइड 5x में करोगे, 5 के डिवाइड 5√2 में करोगे। तो देखिए 5 से 5 क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा, x, प्लस का प्लस। 5 के डिवाइड 5√2 में करो, 5 से 5 क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा, आपके पास √2 बचा। इक्वल टू आपके पास कौन है, 0 है। यहां तक आपकी कोई डाउट है क्या, नहीं। अब आप ध्यान से कॉमन कैसे लोगे, देखिए
अब यहां पर x प्लस रूट टू आया है तो यहां भी x प्लस रूट टू आना चाहिए। देखिए आपने रूट टू एक्स स्क्वायर तो लिखा, अब प्लस का प्लस लिखा। अब जो 2x है ना, तो 2x को आप दो हिस्से में तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो सिखाता हूं मैं आपको। अब मुझे एक बार बताइए, रूट टू इंटू रूट टू कितना होता है? रूट टू इंटू रूट टू कितना होता है? 2 होता है। क्यों होता है अभी आपको सिखाया था मैंने। 2 टू जा कितना होगा? 4 होगा। 2 टू कितना होगा? 4 होगा। और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं रूट टू इंटू रूट टू को डायरेक्ट 2 लिखते हैं। 4 को हम कभी लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। तो रूट टू इंटू रूट टू कितना होगा? 2 होगा। तो हमें पता है हम 2 की जगह रूट टू इंटू रूट टू कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। क्यों? रूट टू एक्स स्क्वायर तो हमने सेम लिखा, जो 2 है ना, तो 2 की जगह हम क्या ले सकते हैं? रूट टू इंटू रूट टू कर सकते हैं। ये हमने सेम लिखा, जो 2 है, 2 को हम ब्रेक कर रहे हैं, 2 से ब्रेक कर रहे हैं, तो 2 को हम लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू। तो 2 को हम लिख सकते हैं रूट टू एक्स इंटू रूट टू एक्स। हम आसानी से हम कर सकते हैं। अब आप आसानी से बाद में आप ले लो कॉमन। हमने एक स्टेप बढ़ा दी आपको समझने के लिए, वरना में रूट टू एक्स इंटू रूट टू एक्स नहीं करता। आपको समझने के लिए मैंने 2 किया, कौन लिखा? रूट टू इंटू रूट टू लिखा। एक्स यहां भी आएगा और एक्स यहां भी आएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब आगे देखिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू, एक बार आसानी से आप लगा दो, एक्स पीछे लगा दो। अब आप लोगे कॉमन। क्या लोगे आप? कॉमन। देखिए रूट टू, देखिए इतने में से कॉमन लोगे और इतने में से कॉमन लोगे। प्लस के पहले लेते हैं कौन? प्लस के बाद कॉमन लेते हैं। देखिए रूट टू यहां भी है, रूट टू यहां भी और रूट टू यहां भी है, रूट टू यहां भी, रूट टू यहां भी, रूट टू के ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। एक्स कितनी बार है? 2 बार है। एक्स कितनी बार है? 1 बार है। तो एक्स एक वाला कम होता है कि 2 वाला कम होता है? आप बोल दो एक्स एक वाला कम होता है। तो अब कौन कॉमन ले लोगे? एक्स कॉमन ले लोगे। अब आप क्या करोगे? ये तो सेम टू सेम लिख दो पीछे वाला। अब आप क्या करोगे? रूट टू एक्स का इसमें भी डिवाइड करोगे, रूट टू एक्स का डिवाइड आप इसमें भी करोगे। देखिए रूट टू एक्स डिवाइड रूट टू एक्स स्क्वायर में करते हैं, तो रूट टू से रूट टू क्या हुआ? कैंसिल। एक्स कितनी बार है? 1 बार। एक्स कितनी बार? 2 बार। तो एक बार से एक बार एक्स क्या हुआ? कैंसिल हुआ। कितनी बार एक्स बचेगा? एक बार ही एक्स बचेगा। प्लस का प्लस। अब रूट टू एक्स डिवाइड आप पूरे में करोगे तो रूट टू, देखिए रूट टू एक्स से रूट टू एक्स पूरा आपस में क्या हुआ? कैंसिल हुआ। ये रूट टू एक्स से पूरा रूट टू एक्स क्या हुआ? आपस में कैंसिल हुआ। कौन बचा? यहां से केवल रूट टू बचा। क्लियर है? अब x प्लस रूट टू यहां भी है और x प्लस रूट टू यहां भी है। दोनों कितनी बार आ गए? 2 बार आ गए। तो x प्लस रूट टू को 2 बार आ गए, इसको कितनी बार लिख लेंगे अपन? 1 बार लिख लेंगे। अब ब्रैकेट के बाहर देखते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर क्या बचा आपके पास? रूट टू प्लस में x बचा, रूट टू एक्स प्लस में 5 बचा, और इक्वल टू कितना मान लोगे आप? 0 मान लोगे। तो 0 के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा आपको, तो लाइन लिखोगे, पुरानी वाली लाइन लिखोगे सेम वही। सो कॉमा लगाओगे, द रूट्स ऑफ क्वेश्चन की लाइन लिखोगे। लाइन क्या है? रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू इक्वल टू 0 आर द वैल्यू ऑफ x, आर द वैल्यू ऑफ x। किसके लिए? फॉर विच क्या है आपके पास? आपके पास आया x प्लस रूट टू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू कितना लिख लोगे आप? 0 लिख लोगे। दोनों को 0 को फॉर्म में ले जाओगे आप। सिंस पहले कौन है? x प्लस रूट टू है, इसके इक्वल में कौन ले गए हम? 0 ले गए, कॉमा। फिर आपके पास कौन है? रूट टू एक्स प्लस 5 है, रूट टू एक्स प्लस 5, इसके इक्वल में कौन ले जाओगे? अब 0 ले जाओगे। तो x की वैल्यू फाइंड करना हमें, x। ये 0 कोई मतलब है क्या? नहीं। रूट टू के इसमें प्लस में कहां आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। रूट टू एक्स 0 कोई मतलब है क्या? नहीं। 5 के इसमें प्लस में कहां आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ये सेम टू सेम लिख दो, x इक्वल टू माइनस का रूट टू, x इक्वल टू माइनस का 5। रूट टू किस में है? मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला कहां आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है कि नहीं? अब पहली वे फर्स्ट वैल्यू आ गई, सेकंड वैल्यू आ गई, लास्ट में लाइन लिख लोगे आप, हेंस द रूट्स ऑफ क्वेश्चन की लाइन क्या थी? रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 रूट टू इक्वल टू 0 आर। फर्स्ट आंसर क्या है आपके पास? माइनस का रूट टू, एंड सेकेंड आंसर क्या है? माइनस का 5 रूट टू। यानी थर्ड क्वेश्चन अपना क्या हुआ? फिनिश। 4 क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए लिखोगे आप गिवन
फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो डिवाइड में नहीं होती। तो अभी आपके पास डिवाइड में कौन दिखाई दे रहा है, अभी आपको डिवाइड में 8 दिखाई दे रहा है, तो हमें 8 को हटाना पड़ेगा। तो 8 को हटाने के लिए आप एलसीएम भी कर सकते हो और आसानी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो नीचे 8 है, 8 को हटा दो, तो 8 को हटाने के लिए हम करेंगे 8 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ। इक्वल टू के पहले होती है LHS, इक्वल टू बाद होती है RHS, दोनों तरफ हम कर देंगे मल्टीप्लाई। दोनों तरफ को कहा जाता है बोथ साइड। लिखोगे मल्टीप्लाई लिखोगे मल्टीप्लाई टू द बोथ साइड, मल्टीप्लाई टू द बोथ साइड वाह 8। हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 से मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, 4 बार होगा। कैसे देखो, प्लस 8 का मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस 8 का नहीं, प्लस 8 का। किसका मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस 8 का। देखिए 8 का मल्टीप्लाई पहले किस में करेंगे अपन, 2x² में करेंगे। क्लियर है। अब प्लस 8 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, माइनस x में करेंगे। अब प्लस 8 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, प्लस 1/8 में करेंगे। इक्वल टू, अब प्लस 8 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे अपन, 0 में करेंगे। तो हमने 8 का मल्टीप्लाई 2x² में किया, प्लस 8 का मल्टीप्लाई माइनस x में किया, प्लस 8 का मल्टीप्लाई 1/8 में किया, प्लस 8 का मल्टीप्लाई हमने 0 में किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 2 जा 16 हो जाएगा, x² का x² हो जाएगा। इंटू करने प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 8 इंटू एक्स कितना होगा, 8x होगा। प्लस का प्लस है, ऊपर नीचे 8 से 8 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। कौन बचा हमारे पास, 1 बचा। इक्वल टू 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते कितना आंसर आता है, 0। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आसानी से फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम कर सकते हैं। यही की यही लाइन पीछे एक बार लिख दे रहा हूं क्योंकि अपने पास स्पेस नहीं है। आप दो बार मत लिखना, यही की एक लाइन में पीछे आपको लिख रहा हूं। कितना है, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू क्या है, 0। अब हम करते हैं फैक्टराइजेशन। यहां भी नंबर है, यहां भी नंबर है, यहां भी नंबर है। चलिए करते हैं फैक्टराइजेशन अपन। देखिए तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मांगे मल्टीप्लाई कहां करते हैं, पीछे करते हैं। 16 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, +1 में करेंगे। 16 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, +1 में करेंगे। 16 इंटू +1 कितना होता है, प्लस का 16 होता है। अब नंबर कहां देखते हैं, हम बीच में देखते हैं। तो आपको बीच में नंबर कौन दिखा दे रहा है, माइनस का 8। बीच में कौन दिखा दे रहा है, माइनस का 8। अब आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए होता है कि मल्टीप्लाई करने प्लस का 16 आ जाए, माइनस करने पे 8 आ जाए। तो मैंने आपको ये सिखाया था, जो भी नंबर मल्टीप्लाई करने पे होता है उसका हम करते हैं फैक्टर। तो नंबर हमारे पास कौन है, 16 के आप कर सकते हो फैक्टर। करते हैं 16 के फैक्टर। 2 8 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। मैंने आपको ये सिखाया था, इन नंबर की हेल्प से हमें मल्टीप्लाई करने प्लस 16 चाहिए और माइनस करने 8 चाहिए। तो 8 कैसे आएगा, 4 और 4 ले लेंगे। 8 कैसे आएगा, 4 और 4 ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 ऊपर 4 नीचे, इन दोनों को मिला के ले लेंगे। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वही 4 ऊपर और 4 नीचे। एक बार हमें कौन करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब आपको डियर स्टूडेंट ऐसे 2 नंबर चाहिए, उन 2 नंबर की हेल्प से आपको माइनस का 8 चाहिए और इंटू करने प्लस का 16 चाहिए। तो माइनस का 8 कैसे आएगा, दोनों को हम ले लेंगे माइनस के, 4 और 4 दोनों को ले लेंगे माइनस के। सर दोनों हमने माइनस के क्यों लिए, क्योंकि सर मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 होता है। और माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं पर साइन किसका आता है, माइनस का आता है। 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। तो सर आपको मल्टीप्लाई करने प्लस का 16 चाहिए था, तो मल्टीप्लाई करने प्लस का 16 आ गया। माइनस करने 8 चाहिए था, तो माइनस करने 8 आ गया। सब 2 नंबर हमारे पास कौन कौन से आए, माइनस का 4 आया, माइनस का हमारे पास 4 आया। तो आसानी से आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ए वाला काम रबर में आसानी से आप कर सकते हो। 2 नंबर हमारे पास कौन से आए, -4 और -4 आए। चलिए करते हैं स्टार्ट। हम फर्स्ट और लास्ट के लिखा जाता है, सेम लिखा जाता है। फर्स्ट कौन है, 16x² है। लास्ट कौन है, प्लस का 1 है, इक्वल टू कौन है, 0 है। वो 2 नंबर हमारे पास कौन कौन से आए थे, -4 और -4। वेरिएबल कौन है, x के साथ लिख दोगे आप, माइनस का 4x और माइनस का 4x। अब शुरू के 2 में से लेंगे कॉमन, बाद के 2 में से लेंगे हम कॉमन। यहां करवाता हूं, रबर के में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू,
अब जो कम होगा वो हम लेंगे कॉमन। 16 कम है कि 4 कम है, तो आप बोल दोगे 16 और 4 में कौन कम है, 4 कम है। अब x2 वाला कम है कि x1 वाला कम है, ये तो आप बहुत अच्छे सीख गए होगे, हमेशा 1 वाला ही कॉमन आएगा। तो x2 वाला कम है कि 1 वाला कम, 1 वाला कम है, कौन कॉमन ले लो, 4x का टोटल आप कॉमन ले लोगे। अब 4x डिवाइड आप 16x² में भी करोगे और 4x का डिवाइड आप -4x में भी करोगे। तो पहले हम 4x का डिवाइड 16x² में करते हैं। तो 4 की टेबल में 16 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। ये सिंगल x है, डबल x है, तो सिंगल x क्या हुआ, कैंसिल हुआ, कौन बचेगा, सिंगल x बचेगा, माइनस का माइनस। अब हम 4x का डिवाइड 4x में करते हैं, तो 4x से 4x पूरा क्या होगा, कैंसिल, कौन बचेगा आपके पास, 1 बचेगा, माइनस का माइनस। अब 4 कम है कि 1 कम है, आप बोल दो 1 कम है, 1 हमने ले लिया कॉमन। -1 का डिवाइड -4x में भी करोगे और -1 का डिवाइड आप +1 में भी करोगे, इक्वल टू 0 चल ही रहा है। तो -1 का डिवाइड हम -4x में करते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल। 1 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। x का क्या है, x। -1 का डिवाइड +1 में करते हैं, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 1 की टेबल 1 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के दोनों आ गए सेम, इसको लिख लेंगे 1 बार। 4x - 1, 4x - 1 कितनी बार है, 2 बार, इसको लिख लो 1 बार। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो आपके पास ब्रैकेट के बाहर क्या बचा, 4x - 1 बचा। इक्वल टू कितना लिख लोगे आप, 0 लिख लोगे। अब 0 को फॉर्म में ले जाना है, तो उसके पहले आप लाइन लिखोगे सो कॉमा लगाओगे द रूट्स ऑफ। आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है, आप मुझे बताइए आपने फैक्टराइजेशन इसके द्वारा किया या फैक्टराइजेशन आपने इसके द्वारा किया। आपने फैक्टराइजेशन इसके द्वारा किया, तो फैक्टराइजेशन में आपको लाइन यही वाली लिखनी है, ना कि पिछले लाइन आपको लिखनी है। तो लाइन क्या आएगी, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। 16x² माइनस का 8x प्लस 1 का 0 लिखोगे। आर द वैल्यू ऑफ x, आर द वैल्यू ऑफ x फॉर विच। तो आपके पास क्या क्या आया डियर स्टूडेंट, आपके पास आया 4x - 1, 4x - 1 इक्वल टू कितना लिख लोगे आप, 0। जो पीछे देख के लिखा मैंने सिंस लगाया, पहले वाले के साथ भी 0, दूसरे वाले के साथ भी 0। पहले कौन है, 4x - 1 इक्वल टू कितना मान लोगे, 0 मान लोगे। बाद में कौन है, 4x - 1 इक्वल टू कितना मान लोगे आप, 0 मान लोगे। आपको x की वैल्यू आसानी से फाइंड करनी है, तो 4x का 4x लिखोगे, 0 कोई मतलब नहीं होता। 1 माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 4x का 4x, 1 माइनस वाला कहाँ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। x इक्वल टू 1 का 1, बीच में मल्टीप्लाई मानते हैं। 4 मल्टीप्लाई वाला कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। यहाँ भी वही 4 मल्टीप्लाई वाला कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। लास्ट में लिख लोगे आप, हैंस कॉमा लगाओगे द रूट्स ऑफ, क्या लिखोगे आप, द रूट्स ऑफ। लाइन क्या है आपके पास, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। आर आपके पास आंसर क्या है, 1/4 एंड 1/4। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, लिखोगे आप गिवन, कॉमा लगाओगे 100x² माइनस का 20x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, नंबर होना कंपल्सरी जरूरी है। 100 है, 20 है और 1 है। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मांगे मल्टीप्लाई पहले पीछे करते हैं। 100 का इंटू +1 में करते हैं। 100 इंटू +1 कितना होता है, प्लस का 100 ही होता है मल्टीप्लाई करने पे। अब नंबर कहाँ देखते हैं, बीच में देखते हैं। बीच में आपके पास कौन है, माइनस का 20 है। अब आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए होता है कि मल्टीप्लाई करने प्लस का 100 आ जाए और माइनस करने 20 आ जाए। तो मैंने आपको ये सिखाया था, जो भी नंबर होता है इसका हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। चलिए करते हैं प्राइम फैक्टर 100 का। 2 से काटेंगे पहले, 2 काटते हैं 100 से। 2 5 या 10, 0 का 0, 2 2 जा 4 कितना बचा, 1 1 0 10, सॉरी 4 लिख दिया मैंने। 2 2 जा 4 कितना बचा, 1 1 0 10, 2 5 जा 10, 5 बन जा 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। इन्हीं की हेल्प से हम मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 100 चाहिए और माइनस करने 20 चाहिए। अब मुझे बता 20 कैसे आएगा, 10 और 10 मिला के 20 आ सकता है। तो 10 और 10 कितना होगा, 20 होगा, और 10 इंटू 10 कितना, 100 होगा। आप बहुत बार ये सीख गए होगे। तो दोनों नंबर को हम आसानी से मिला के हम ले सकते हैं। 2 और 5 को मिला के लेंगे। 2 5 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 ऊपर और 10 नीचे। यहां से भी 2 और 5 को मिला के ले लेंगे, तो 2 5 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 ऊपर और 10 नीचे।
दोनों से हमने 10 और 10 लिया, क्यों? 2 5 जगह कितना लिखा हमने? 10 लिखा, और हम 2 5 जगह कितना लिखा? 10 लिखा। एक बार आपको करना है मल्टीप्लाई। अब मुझे एक बात बताइए सर, आपको माइनस करने 20 चाहिए, तो माइनस करने 20 कैसे सकता है? दोनों को हम कर देंगे माइनस, तो हमारा आसानी से माइनस का 20 आ सकता है। दोनों को हमने कर दिया माइनस। सर हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि मल्टीप्लाई करने माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 10 इंटू 10 कितना होगा? 100 होगा। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और नंबर क्या सॉरी माइनस माइनस क्या होता है? नंबर होते हैं, प्लस साइन किसका आता है? माइनस का। 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो हमें इंटू करने प्लस का 100 चाहिए था, तो इंटू करने प्लस का 100 आ गया। माइनस करने 20 चाहिए था, तो माइनस करने पे 20 आ गया। वो 2 नंबर हमारे पास कौन कौन से आए? माइनस का 10 और माइनस का 10। अब क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट के लिखा जाता है, हमेशा सेम लिखा जाता है। ये रबर में कर सकते हो आसानी से आप समझने के लिए। देखिए फर्स्ट और लास्ट का लिखा जाता है सेम। फर्स्ट कौन है? 100x²। लास्ट कौन है? प्लस का 1 इक्वल टू कौन है? 0। 2 नंबर आपके पास कौन आए? माइनस का 10 माइनस का 10। वेरिएबल कौन है? x है, x के साथ लिख दोगे आप। माइनस का 10x और माइनस का 10x। अब क्या करते हैं? शुरू के 2 में से कौन, बाद के 2 में से कॉमन। अब देखिए 100 कम है कि 10 कम है? तो भाई सब अंधा आदमी तक बोल देगा 100 और 10 में कौन कम है? 10 कम है, 10 कॉमन ले लोगे। डबल एक्स कम है, सिंगल एक्स कम है, सिंगल एक्स कॉमन ले लोगे आप। तो 10x डिवाइड आप पहले भी करोगे, 10x डिवाइड आप बाद में भी करोगे। तो 10x का डिवाइड आप 100x² में करते हो, तो 10 की टेबल में 100 कितनी बार में आता है? 10 बार में आता है। ये सिंगल एक्स है, ये डबल एक्स है, तो 1x से 1x क्या होगा? कैंसिल होगा। कौन बचेगा? सिंगल एक्स बचेगा। माइनस का माइनस। अब आप 10x डिवाइड 10x में करोगे, तो 10 से 10 भी कैंसिल, x से x भी कैंसिल। कौन बचेगा? केवल आपके पास 1 बचेगा। माइनस का माइनस। अब 10 कम है कि 1 कम है? 10 और 1 में कौन कम है? 1 कम है, तो 1 ले लोगे आप कॉमन। माइनस 1 आप ले लोगे कॉमन। तो माइनस 1 का डिवाइड आप दोनों में करोगे, इक्वल टू 0 चल ही रहा है। माइनस 1 का डिवाइड माइनस 10x में करते हो, माइनस से माइनस कैंसिल। 1 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 10 बार में आता है। x का क्या है? x। माइनस प्लस माइनस, 1 की टेबल में 1 कितनी बार में आता है? 1 बार में आता है। ये दोनों कैसे आएगा? सेम। कितनी बार लिख दोगे? एक बार। 10x माइनस 10x माइनस 1 कितनी बार लिख दोगे? एक बार। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो आपको ब्रैकेट के बाहर कौन दिखाया जा रहा है? 10x माइनस का 1, और इक्वल टू आप कितना मान लोगे? आप 0 मान लोगे। तो लाइन लिखोगे आप सेम वही लिखो। सो कॉमा लगाओगे, आप लिखोगे द रूट्स ऑफ, क्वेश्चन की लाइन क्या थी? 100x² माइनस का 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर आगे आप लिखोगे आर द वैल्यू ऑफ x। आपके पास क्या ब्रैकेट में? 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल टू क्या मान लोगे आप? 0 मान लोगे। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले वाले के साथ भी 0, दूसरे वाले के साथ भी 0। पहले कौन है? 10x माइनस 1 इक्वल टू कितना लिखोगे? 0। बाद में कौन है? 10x माइनस 1 इक्वल टू कितना मान लोगे आप? 0 मान लोगे। लिखोगे आप 10x का 10x, 1 माइनस वाला कहाँ पहुंच जाएगा? प्लस में। 10x का 10x माइनस वाला कहाँ पहुंच जाएगा? प्लस में पहुंच जाएगा। x इक्वल टू 1, 10 किस में है? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई कहाँ पहुंच जाएगा? डिवाइड में पहुंच जाएगा। x इक्वल टू 1, 10 मल्टीप्लाई कहाँ पहुंच जाएगा? डिवाइड में पहुंच जाएगा। लास्ट में लाइन लिख दोगे, हैंस द रूट्स ऑफ 100x² 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0 आर, वैल्यू क्या है आपके पास? 1/10 एंड 1/10। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो पर ने पार्ट 1 सीखा है 4.2 का। नेक्स्ट वीडियो में 4.2 को पार्ट 2 सिखाऊंगा। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।